व्यापार मंडल इनेलो हरियाणा प्रदेश की ओर से भारत एमएन का और PC24 इंडिया न्यूज़ का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। सभी दर्शक साथियों को नमस्कार। जसवंत जी, आज इस देश और प्रदेश की सरकार से किसान, कमेरा और व्यापारी और कर्मचारी चारों वर्ग बहुत हताश और परेशान हैं। आज कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल चरमरा गई है। महंगाई आज अपने उच्चतम स्तर पर है। बेरोजगारी दिन पर दिन बढ़ रही है और युवा शक्ति जाने अनजाने में अपराधों की तरफ सक्रिय हो रही है। नशाखोरी बहुत ज़्यादा है और सरकार सब कुछ मूक दर्शक बन के देख रही है। मंत्री और संतरी और प्रशासन केवल लिपापोती करके अपनी कुर्सी महफूज करने में लगा हुआ है। इसका ताज़ा उदाहरण 25 सितंबर फतेहाबाद में आयोजित जगत ताऊ सरदेश्री देवीलाल जी की जन्म जयंती सम्मान दिवस रैली के रूप में जो इंडियन नेशनल लोकदल के अगवानी में पूरे देश और प्रदेश के नेताओं ने और हरियाणा प्रदेश की जनता ने इकट्ठे होकर के मनाई। वो रैली प्रतीक था कि आज केंद्र की सरकार से और प्रदेश सरकार से जनता बिल्कुल परेशान और सतीश जी, हम जानना चाहेंगे जो तीसरा मोर्चा बनाया है इसकी रूपरेखा क्या है और किस तरह से ये काम करेगा? जिस प्रकार से युग पुरुष जगत ताऊ देवीलाल जी ने तीसरे मोर्चे का गठन करके अगवानी की थी, उसी राह चलते हुए, उनके नक्शे कदम पर चलते हुए सरदेश्री ओम प्रकाश चौटाला जो आज हिंदुस्तान की राजनीति में सबसे सीनियर राजनेता हैं, उन्होंने एक प्रयास किया है और सारे विपक्षी दलों को बगैर भेदभाव के एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा करने का उन्होंने प्रयास किया है। और जसवंत जी, उस प्रयास में 25 सितंबर की फतेहाबाद रैली में बहुत बड़ी सफलता मिली है, जिसमें 14 पार्टियों के नेता या उनके द्वारा भेजे गए प्रतिनिधि वहाँ पर शामिल हुए और जिन्होंने एक सुर में इस निकम्मी और बहरी सरकार को चलता करने के लिए एकजुट होने का ऐलान किया। और उस ऐलान में हरियाणा प्रदेश की जनता ने भाग लेकर के उस सारे दृश्य के सहभागी बने। तो अगला सवाल हमारा ये है कि जींद के अंदर विकास कार्यों को कैसे देखते हैं आप? विकास नाम की चिड़िया से इस गठबंधन की नकारा सरकार को कुछ लेना देना नहीं है। जहाँ तक मैं विकास की बात करूँ, जसवंत जी, आज जींद शहर में ही नहीं पूरे हरियाणा प्रदेश में सड़कें, नालियाँ, गलियाँ, सीवर बिल्कुल चरमरा गई है। और जहाँ पर आज शहरों में कोई व्यक्ति अगर शहरों में, जींद में मैं रहता हूँ, जींद की मैं चर्चा करूँगा कि कोई सड़क जींद की ऐसी नहीं है जिस सड़क से आदमी अपने बाज़ार में आकर के अपने घर सकुशल पहुँच जाए। चाहे भिवानी रोड है, चाहे रोहतक रोड है, चाहे सफीदों रोड है, चाहे रानी तालाब का रोड है, चाहे पटियाला चौक पे है, चाहे रेलवे रोड है, हर सड़क का बुरा हाल है। और ड्रेनेज सिस्टम इस प्रदेश का चरमरा कर रह गया है। इस बारिश का पानी शहरों में, गाँव में, घरों में घुसा है, जिससे हरियाणा प्रदेश की जनता को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। और अमृत योजना के नाम पर जितनी बड़ी धोखाधड़ी इन लोगों ने मिलकर हरियाणा प्रदेश की जनता से की है, आने वाले 2024 के चुनाव में ये हरियाणा प्रदेश की जनता इनको बखूबी बताने का काम करेंगे। अमृत योजना के नाम पर प्रदेश की जनता की गाढ़े खून पसीने की कमाई को इन्होंने जाया करने का काम किया है। आज प्रदेश में अखबारों में, टीवी चैनलों पे तो विकास की बात ये लोग कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर जसवंत जी, आप भी सारा दिन फील्ड में रहते हैं, कोई विकास का कार्य हो नहीं रहा है। और निर्वाचित प्रतिनिधि इस भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के लोग आज इतने गैर जिम्मेदाराना हो गए हैं, जहाँ वो समय समय पर अधिकारियों को प्रताड़ित करने का काम करते हैं, वही वो प्रदेश की जनता से भी व्यवहारिक तौर पर पेश नहीं आते। इसका खामियाजा इनको 2024 के चुनाव में भुगतना पड़ेगा।
देखिए जसवंत जी, आज व्यापारी वर्ग की इन्होंने कमर तोड़ के रख दी है। पहले जीएसटी, उससे पहले नोटबंदी, फिर कोरोना काल और फिर निरंतर बढ़ती डीजल पेट्रोल और महंगाई अपने चरम सीमा पर बनी हुई है। आज हालात ये हैं कि मध्यम वर्गीय व्यापारी और निचले तबके के व्यापारी को 2 जून की रोटी कमा करके खाना मुश्किल हो गया है। 3 या 4 औद्योगिक घरानों की कीमत पर ये पूरे प्रदेश को बर्बाद करने लगे हुए हैं। चाहे ऑनलाइन बिक्री का मामला है, चाहे अडानी और अंबानी का मामला है, चाहे ये अडानी और अंबानी के बड़े बड़े शोरूम और बड़े बड़े ये स्टोर हाउस जो बनाने की इन्होंने इजाज़त दी है, ये केवल हरियाणा प्रदेश पे नहीं पूरे देश में चंद औद्योगिक घरानों को आगे बढ़ा करके इस देश को तहस नहस करने की इनकी प्लानिंग है। और इसी कड़ी में आज किसान अपने बुरे से बुरे दौर में है, जहां किसानों को डीजल और खाद, दवाई, बीज निरंतर महंगे होते जा रहे हैं, वहीं पर आज किसानों की फसल जो पक कर के मंडियों में आती है वो समय पर खरीदी जाती है तो उसकी पेमेंटें नहीं होती और कभी क्वालिटी के नाम पर, कभी नमी के नाम पर, कभी ई पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के नाम पर वे किसानों को हफ्ता भर इंतज़ार करना पड़ता है जब तक वो फसल खराब होने के कगार पर पहुंच जाती है। और इस कड़ी में मैं आपको एक बात और साझा कर रहा हूं कि आज कमेरा वर्ग जो मनरेगा का काम चलता था, जहां काम के बदले अनाज जो मिलता था गरीब व्यक्तियों को और जो मजदूर भाइयों को, जिससे वो अपने घर के में रोजी रोटी कमा सकता था और अपना पेट पाल सकता था, आज इस भ्रष्ट और निकम्मी सरकार ने उन गरीबों का काम भी इन्होंने ख़त्म कर दिया है। बड़े दुख का विषय है। मैं मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करता हूं, ये हमारे लिए शर्म की बात है। नगर पालिकाओं में और गाँव में जो सफाई का कार्य होता था वो हमारे सफाई कर्मचारी बंधु ज़्यादातर करते थे। आज ये सारे डिपार्टमेंट नगर पालिका को, नगर निगम में सफाई का कार्य ये ठेकेदारों को दे रहे हैं। मिल बांट करके अंधा बांटे रेवड़ियाँ अपने अपने को दे, उस तर्ज पर इस प्रदेश की गाड़ी खून पसीने की कमाई को जाया किया जा रहा है। और उन मेरे वाल्मीकि भाइयों को जो सफाई की व्यवस्था देखते थे, आज कोई वो जबरी उनकी रिटायरमेंट हो रही है और उनको कोई काम नहीं है और वो ठेकेदार बाहर से मजदूर, सस्ते मजदूर बुला करके उस काम को करने की कवायद करते हैं, लेकिन कोई सफाई की व्यवस्था पूरे प्रदेश में नहीं है। और इसी कड़ी में मैं बात करूं कर्मचारियों की, आज चाहे पुलिस डिपार्टमेंट है, चाहे शिक्षा विभाग है, चाहे और कोई विभाग है, उसमें जबरी रिटायरमेंट की एक प्रथा सरकार ने बना ली है। रोजगार देना तो दूर की बात है, ये जबरी रिटायरमेंट करके हमारे कर्मचारी भाइयों को घर भेजने का काम करते हैं। और जसवंत जी, कितनी बड़ी दुख का विषय है, कितनी बड़ी विडंबना है कि आज इस हिंदुस्तान की रक्षा करने वाले हमारे भाई जो सरहद पर अपनी जान की बाजी लगा करके जो -50 डिग्री में इस देश की सीमाओं की हिफाजत करते हैं, उनको इन्होंने अग्निवीर के नाम पर 4 साल उन साथियों की नौकरी तय करके इस देश के युवाओं को बेरोजगारी की तरफ धकेलने का काम किया है। और आज जहां इस प्रदेश में व्यापारी सुरक्षित नहीं है, वहीं कर्मचारी सुरक्षित नहीं है, जहां किसान सुरक्षित नहीं है, वहीं कमेरा सुरक्षित नहीं है। यही कारण है कि आज चारों वर्ग आज धरना प्रदर्शन और आंदोलनों की राह पर चले हुए हैं। लेकिन ये सरकार इतनी निकम्मी और ये गठबंधन की सरकार इतनी गैर जिम्मेदाराना है कि ये कोई अपनी जिम्मेवारी और अपना नैतिक फर्ज नहीं समझ रही, ना तो विकास के नाम पे, ना रोजगार के नाम पे, ना बढ़ती महंगाई के नाम पे ये सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर रही। केवल चंद पूंजीपति परिवारों को ये उनकी पोषक बनी हुई है और पोषक बन करके केवल चंद औद्योगिक घरानों को सारे देश और प्रदेश का जो लाभ है वो उनको देने का काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।